अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जीवन भर के लिए अमर कर सकते हैं, सारी जिंदगी तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। कैसे? बोले ये स्वर्ग का अमृत हम तुम्हें देंगे, इस अमृत का तुम पान कर लो और तुम्हारी जगह हम बैठ के भगवान की कथा को सुन लेते हैं। अब भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा है, विचार कीजिए। स्वर्ग के अमृत को भी देवता भगवान की कथा के लिए दे देते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में आके कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या इस अमृत का मैं पान करूं या भगवान की कथा का अमृत का मुझे पान करना चाहिए? दोनों में अंतर क्या है और दोनों का लाभ क्या है, वो मुझे बताइए। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और कहा कि राजन, स्वर्ग के अमृत की जो महिमा है वो केवल इतनी है कि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे, स्वर्ग में तुम्हें स्थान मिलेगा, लेकिन उतना ही देर के लिए स्थान मिलेगा जितना दिन तुम्हारा पुण्य है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ, ये देवता तुम्हें धक्का मार के फिर इस दुनिया में भेज देंगे। अमृत पीने के बाद अमर हो जाओगे, स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक स्थान मिलेगा बस। लेकिन यदि भगवान की कथा के अमृत का तुमने पान कर लिया तो कथा ना सिर्फ तुम्हें अमर बनाएगी, बल्कि 84 लाख योनियों का जो बंधन है, जो आवागमन है, वो भी तुम्हारा छूट जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की कथा के अमृत का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है माय डियर, कि प्रभु की कथा जब श्रवणों में पड़ती है और श्रवणों के माध्यम से हृदय में आती है तो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जब कथा तुम्हारे हृदय में आएगी तो मेरे बांके बिहारी तुमसे दूर नहीं होंगे, गोविंद दौड़े दौड़े तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। जितनी देर के लिए हम लोग कथा पंडाल में होते हैं, क्या दुनिया के प्रपंच का कोई ध्यान होता है? क्या किसी से किसी के कोई ईर्ष्या होती है? क्या किसी के लिए किसी के मन में कोई गलत भाव होता है? क्योंकि भगवान का ये कथा पंडाल कल्प वृक्ष है और जो इसके तरु छाया में बैठता है उसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। और जिनके हृदय में भगवान बैठ जाए उन्हें सुख, शांति, लाभ, हर चीज अपने आप मिल जाती है। देवताओं को खाली हाथ लौटा दिया कि दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम, दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम। जो भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है मेरे भाई बहन, दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम। देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हम जैसे मानव के जीवन के लिए भगवान की कथा सुलभ हो गई। हम जैसे मानव के जीवन के लिए प्रभु की कथा सुलभ है। आज के समय में किसी को अपने दुख की कोई चिंता नहीं है, लोगों को दूसरे के सुख की बड़ी चिंता है। हम दुखी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है, वो भी दुखी होना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना किए और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया, बोले जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, जब भी हम आपकी पूजा करें और जब भी हम आपसे जो मांगे वो हमको मिल जाए। भगवान को लगा बड़ा ही होशियार भक्त है, बड़ा चतुर भक्त है। और मैंने कहा था कि चतुराई चौपट कर, चतुराई से भगवान बड़े दूर रहते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और तुरंत कृपा करी है रघुराई। भगवान को लगा बड़ा होशियार है। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। तुम तो जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। बोले फिर ठीक है, चलिए महाराज कोई बात नहीं, हमको तो मिलेगा। आ गए अपने घर में। पत्नी ने कहा कि क्या मांगा, क्या लिया, क्या लेके आए? तो कहा कि देवी
जब भी भगवान से जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन बस एक ही गड़बड़ है कि जो हमको एक मिलेगा तो हमारे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। और जैसे शंकर जी की पूजा की, आराधना की और तुरंत कहा कि हे प्रभु एक बढ़िया सा मकान मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य मकान हो। कृपा शंकर जी की हो गई, बढ़िया सुंदर मकान बन के तैयार हो गया। बाहर निकल के देखे, मकान देख के बड़ा आनंद आया, लेकिन बगल में देखा तो पड़ोसी को तो दो दो खड़े हो गए। वहां तो दो दो मकान बन गए। अपने मकान बनने की अब अधिक चिंता नहीं है, अपने मकान बनने की अब अधिक चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी को दो क्यों मिल गया इसका बड़ा टेंशन हो गया। और जब इसका बड़ा टेंशन हुआ तो फिर आए, अगले दिन फिर पूजा की, फिर मांगा, एक गाड़ी मिले, उनको दो मिल गई। जो जो मांगते वो उनको डबल मिल जाता। एक दिन इतना गुस्से में आए, इतने गुस्से में आए कि कहा कि हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। क्या कहा कि मेरी एक आंख चली जाए। अब जब इनकी एक आंख चली गई और बाहर निकल के देखा पड़ोसी की दोनों चली गई तो बड़े प्रसन्न हो गए। आहा अब ठीक है महाराज। अब बताइए भाई, उसकी दो चली गई तो कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो एक चली गई। इसलिए व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के सुख से बड़ा दुखी है आज के दिन में। और संतों ने बहुत सुंदर कहा कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्म को और ब्रह्म कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास कहे बिचारी कि बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी। कोई व्यक्ति निर्धन हो तो उसे लगता है कि धनवान बड़ा आनंद में है, किसी के पास बहुत बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो बड़ा आनंद में होगा। धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो उनसे बड़े लोग हैं उनको लगता है कि भाई जो राजा है वो बहुत बड़े होंगे। राजा कहे कि महाराजा सुखी, उनको लगे कि हमसे भी बड़े जो हैं वो सुखी होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सुखी दुखी कोई नहीं है भैया, लेकिन जो भगवान के भजन के बिना है बस उसी को जानिए, उसका जीवन बड़ा दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। जो भगवान का बन गया, जो प्रभु का बन गया, वो प्रसन्न हो गया। सारे देवता खाली हाथ वहां से लौटे। और जब परीक्षित जी महाराज ने देखा, दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे भगवान के इस कथा अमृत को सुनाइए, क्योंकि मुझे एक बार नहीं जितनी बार जीवन मिलेगा मैं अमृत और कथा अमृत में केवल कथा अमृत का ही पान करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि परीक्षित के जैसा श्रोता, परीक्षित के जैसा त्यागी और परीक्षित के जैसा धर्मात्मा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं मारा। बस परीक्षित की गलती केवल इतनी हो गई कि कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान सोने में दे दिया। अब आप कहेंगे कि सोने में कलयुग रहता, बोले हाँ, लेकिन आपके शुद्ध कमाई से कमाया हुआ जो धन है और उससे बनवाया हुआ जो आभूषण है उसमें नहीं, किसी का चोरी किया हुआ, छीना हुआ, बुराई के मार्ग से धन कमा के जो वस्तु बने उस वस्तु में कलयुग का आज भी निवास होता है। जरासंध के मुकुट को परीक्षित ने धारण कर लिया और जरासंध के मुकुट में न जाने कितनी मड़ियां लगी थी, और वो मड़ी ऐसे नहीं थी क्योंकि जरासंध तो राक्षस था ही, बड़ा पापी था। जितने राक्षसों को मारता था, हराता था, उनके मुकुट की मड़ी निकाल के अपने मुकुट में लगा लेता था। कितना पापाचार, कितना बुराई का मुकुट है। परीक्षित जी महाराज उस मुकुट को देख के मोहित हो गए और केवल बुराई के मुकुट को धारण कर लिया। और जब बुराई जीवन में आई, कलयुग को लगा हो महाराज ने मुझे रहने के लिए स्थान ही बुराई के सोने में दिया है, तो क्यों ना परीक्षित जी के सर पे ही जाके बैठ जाऊं। परीक्षित के मुकुट पे जाके कलयुग ने अपना निवास बनाया। और समीक महात्मा का
परीक्षित के हाथों अपमान हुआ। कभी कोई साधु संत को देखकर जो परीक्षित जी महाराज खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम करते थे, अपने सिंहासन पे लाके उसे बिठाते थे, आज वही परीक्षित जी महाराज समीक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल रहे हैं। क्यों डालते हैं? बोले परीक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज ने जानबूझ के नेत्र बंद किया? क्योंकि परीक्षित जी ने भोजन मांगा, परीक्षित जी ने जल मांगा, इसलिए परीक्षित को लगा कि जानबूझ के नेत्र बंद किए हैं, मरा हुआ सर्प डाला कि मृत्यु के डर से नेत्र तो खोलेंगे। लेकिन समीक महात्मा तो समाधि में बैठे थे, परीक्षित के सर्प को भी समाधिष्ट बैठे समीक महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षित जी महाराज तो वहां से लौट गए, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी कुमार ने जब देखा तो उसने परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, इनकी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप दिया। हालांकि समीक महात्मा ने अपने बेटे को समझाया और कहा कि बेटा हम लोग संत हैं, संतों का जीवन वृक्षों की तरह होना चाहिए। आम के वृक्ष में कोई डंडा मारे तो आम उसे वापस डंडा नहीं मारता, बल्कि उसे खाने के लिए मीठा फल देता है। संत का तो जीवन वो है मेरे भाई बहन, कोई कितना अपमान भी करे तो भी संत सबको आशीर्वाद ही देते रहते हैं। जो ऐसा करे वही सच्चा संत है। परीक्षित के जीवन में एक ही बुरा काम हुआ, उस बुराई के मुकुट को धारण कर लिया। आप भी अपने जीवन में कोई भी बुराई का अंश धारण मत कीजिए। जब भी कोई वस्तु आपको मिले, जब भी कोई नई वस्तु बनवाइए, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र हो, कोई भी नया निर्माण करिए, कोई भी नई वस्तु लाइए, तो उस वस्तु को सबसे पहले गोविंद के चरणों में अर्पण कर दीजिए। भगवान के श्री चरणों में अर्पण होने के बाद उस वस्तु का जो दोष है वो मेरे गोविंद प्रभु मिटा देंगे। और जब उस वस्तु का दोष मिटेगा तो वो वस्तु आपको पवित्र और पावन होकर मिलेगी। परीक्षित जी गदगद हैं, नेत्रों से प्रेम की वर्षा हो रही है। आप जैसा गुरु संत मिला है तो मुझे भरोसा है मेरे जीवन का 7 ही दिन में कल्याण होगा। और मैंने कई बार कहा कि भगवान की कथा और श्रीमद् भागवत ज्यादा नहीं, 7 दिन नियम से सुन लीजिए तो 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत आपके जीवन का कल्याण कर देगी। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आपके जीवन का प्रभु की कथा कल्याण कर देगी। अनेक कथाओं को सुनाए सुखदेव जी महाराज। कल आप लोगों ने सुना भगवान की